हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो है आपका 8th चैप्टर ट्राइग्नोमेट्री एनसीईआरटी। तो आज हम ट्राइग्नोमेट्री की बारे में बात करेंगे। कुछ थोड़ा मोड़ा हम बात कर लेते ट्राइग्नोमेट्री, इस पे हम चर्चा कर लेते। जो ट्राइग्नोमेट्री का मतलब होता है क्या, तो इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन ट्राइग्नोमेट्री की हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्राइग्नोमेट्री का कहने का मतलब है ट्राइग्नो और मैट्री। ट्राइग्नोमेट्री ट्राइग्नोमेट्री यहाँ पे आपको लग रहा है दो वर्ड से मिलके बना है। मैट्री दो वर्ड से मिलके बना है। देखिए आप लोग, ट्राइग्नो ये आपका ये वर्ड हुआ, और मैट्री देखो दो वर्ड से मिलके बना है। ट्राइग्नोमेट्री 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 का मतलब होता है आपका थ्री ट्राइंगल वाला। थ्री ट्राइंगल वाला, तीन कोण वाला एंगल। कितना? तीन कोण वाला एंगल। जैसे कि आपका ये है राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइग्नोमेट्री का मतलब ट्राइग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है आपका, एक ट्राइग्नो हो गया और मेट्री। जो आपका ट्राइग्नोमेट्री का कहने का मतलब ये होता है जो तीन साइड वाला एंगल, या हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट एंगल भी कर सकते हैं, इसको ट्राइंगल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्राइग्नोमेट्री कहेंगे। आइए हम लोग ट्राइग्नोमेट्री पे हम लोग चर्चा करते हैं। ट्राइग्नोमेट्री का कुछ हम लोग बेसिक चीजें बात करेंगे, ठीक है। तो ट्राइग्नोमेट्री की अगर हम लोग बेसिकली अगर बात करें तो हम लोग बात ये करेंगे जो है, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। इस बारे में अगर हम लोग ट्राइग्नोमेट्री में ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे क्या, ट्राइग्नोमेट्री पे हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल वाला, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ट्राइग्नोमेट्री का हिंदी नाम है हिंदी नाम है उसका, भूल गए कुछ, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसका हिंदी में नाम है, ठीक है। तो ट्राइग्नोमेट्री का मतलब होता है क्या, ट्राइग्नोमेट्री का मतलब तीन साइड वाला एंगल, उसको हम लोग ट्राइग्नोमेट्री कहेंगे। इसका कौन राइटर है, J.F. हैरबर्ट ने 1890 को ये किया गया था, इसको ये किया गया था, स्टडी किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो है आपका क्या है, 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल, या हम लोग कह सकते हैं पैरेलल। तो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, जब ये आपका परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल जब क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़े, जैसे कि हम लोग लाइट चैप्टर में क्या पढ़े हैं, जैसे कि आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है। या प्लेन मिरर ये आपका ये पॉलिश सरफेस एरिया है। जब ये लाइट इंसिडेंट करता है तो ये क्या कर देता है, जितना एंगल पे आया उतना ही, जब ये लाइट इंसिडेंट करता है, जो चीज़ आता है तो वो चीज़ जाता भी है। तो किरण, सूर्य की किरण से लाइट आया तो वो क्या कर दिया, ये सरफेस था, पॉलिश सरफेस में टक्कर मरवाया, मार के फिर क्या हो गया, लाइट फिर चले गया उधर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल ये करते हैं। तो ये क्या करता है, 90 डिग्री में, ये आपका 90 डिग्री में ये करता है, ठीक है। कितना? 90 डिग्री में। तो उसी तरह से क्या करता है, यहाँ पे लाइट, ये आपका पैरेलल लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है। ये लाइन क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। हॉरिजॉन्टल लाइन गिरा तो क्या है, 90 डिग्री बनाया, ठीक है। तो ये जो है आपका 90 डिग्री है, ये आपका ट्राइंगल है।
90 डिग्री के सामने वाला हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। हमेशा ये फिक्स रहता है, क्या रहता है, 90 डिग्री वाला जो है फिक्स रहता है, क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहेंगे, हम उसको हाइपोटेनियस कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलेंगे। और हाइपोटेनियस जो होता है, ये दोनों साइड मिला करके हाइपो मतलब ये दोनों साइड के बराबर होता है हाइपोटेनियस। मतलब दोनों साइड मिला करके हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम लोग लॉन्गेस्ट साइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस को लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। और आपका जो है, आपका थीटा और परपेंडिकुलर बदलते ही रहता है, अदलू बदलू है दोनों, दोगला है दोनों। आपका डिसाइड करता है कौन, थीटा डिसाइड करता है। थीटा बोले तो एंगल डिसाइड करता है। थीटा हम लोग जो है, आप कोई बच्चे कंफ्यूज में है, हम लोग थीटा काहे लिखते भैया, आप लोग तो ये भी दे सकते थे। देखो अगर थीटा की बात करें तो थीटा हम लोग देते हैं, जिस तरह से एंगल मानते हो उसी तरह से हम लोग थीटा भी मान लेते हैं, ठीक है। थीटा का मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं, जिस तरह से एंगल मानते हैं उसी तरह से थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका थीटा हो गया, क्या हो गया, थीटा हो गया। अब यहाँ पे थीटा हो गया। अब थीटा के सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला लाइन कौन सा है, थीटा के सामने वाला लाइन ये वाला है। कौन वाला है, ये वाला है। थीटा के सामने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। थीटा के सामने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीटा के सामने वाले लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और हम लोग और अब ये तो मेरा बच गया, तो इसको हम लोग बेस कहेंगे। देखो परपेंडिकुलर डिसाइड करता है थीटा, थीटा बोले तो एंगल डिसाइड करता है। पर परपेंडिकुलर कौन डिसाइड करता है, थीटा, थीटा बोले तो एंगल डिसाइड करता है। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। और ये हमेशा फिक्स रहता है, क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। और ये लॉन्गेस्ट साइड है कौन, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। और आपका और उसके बाद है परपेंडिकुलर, ये हो गया। और ये बेस हो गया, ठीक है। और बेस और परपेंडिकुलर चेंज होती रहता है। और चेंज किसकी वजह से होता है, वो थीटा की वजह से। थीटा बोले तो एंगल की वजह से चेंज होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे अगर हम जाए, ये सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, जो इसका फॉर्मूला पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। और उसके बाद कॉसेक थीटा हो गया। और उसके बाद सेक थीटा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। आज आप लोगों को हम क्वेश्चन नहीं करवाने वाले हैं। आप आज आपको हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूले, पूरा बुक का फॉर्मूले आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। जितने भी मतलब पूरा बुक का क्या मतलब, जिस चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं वही चैप्टर का जितने भी फॉर्मूले हैं वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब एक आध को क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं भी हो सकता नहीं भी कर सकते। मगर इतना तय है कि आज जितना मतलब ट्राइग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूले है, तो वो चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में, ठीक है।
अगर हम लोग साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया। अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा का होता है भाई पी अपॉन एच। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, ठीक है। अगर हम लोग कोस थीटा की बात करेंगे, कोस थीटा का होता है बी अपॉन एच, ठीक है। क्या होता है? बी अपॉन एच। उसके बाद हम लोग टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा का होता है पी बाई बी। अब टेन थीटा आया कैसे, आप लोगों को हम टेन थीटा आया कैसे आप लोगों को हम सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा का क्या होता है पी अपॉन एच, और कोस थीटा का क्या होता है बी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो बच गया क्या? पी अपॉन बी बच गया। यहाँ तक समझ में आया? हम किए क्या, देखो इंक नहीं है, इंक डालना पड़ेगा, रुक जाओ। दो मिनट रुक जाओ दोस्त। चलो तो हम बात करते हैं। तो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप लोगों को हम वो चीज़ रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि टेन थीटा आया कैसे, ये हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ देखो साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी अपॉन एच। कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? बी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल, तो बच गया क्या? पी अपॉन बी। क्या हो गया? पी अपॉन बी, तो यही हो गया आपका टेन थीटा। पी अपॉन बी यही आपका हो गया टेन थीटा, ठीक है। आप लोगों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कुछ निमोनिक भी हम बताएंगे। उसके बाद टेन थीटा के बाद आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का इसका रेसिप्रोकल, इसका पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा, तो इसको पलट दो, इसको क्या कर दो? पलट दो। तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? एच ऊपर हो जाएगा, पी नीचे हो जाएगा, तो यही इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगर हम लोग सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा रेसिप्रोकल किसका है? कोस का। तो कोस बी अपॉन एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा। उसके बाद टेन जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका कोट का, तो टेन कोट आप लिख रहे हैं, तो कोट थीटा आपका क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं आपके, क्या है? आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला है आपका।
ये सभी फॉर्मूला है। अब याद करने की तरीका देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ आपका P अपॉन एच कहने का मतलब क्या है, साइन थीटा, और B अपॉन एच कहने का मतलब क्या है आपका कोस थीटा, और P अपॉन B कहने का मतलब क्या है आपका टेन थीटा। तो अब क्या कर दो, साइन थीटा का उल्टा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब अगर एच अपॉन बी को नीचे कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है। अब क्या कर दो, बी अपॉन एच है तो इसका उल्टा कर दो तो एच अपॉन बी हो जाएगा क्या, तो ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब टेन का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कोड बन जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। तो यही है मतलब पी अपॉन एच से साइन थीटा और बी अपॉन एच से कोस थीटा और पी अपॉन बी से टेन थीटा। अब इसको उलाट पलाट करके इसका मतलब उलाट पलाट करके आपका साइन थीटा टेन थीटा ऐसे मतलब उलाट पलाटा हुआ, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक फिर इसका कोस थीटा का उल्टा इस सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा हो जाएगा। मतलब पलाट पलाट के तीन वाला तो सेम है, उसके बाद तीनों को फिर पलाट दिया है तो इस तरह का हो गया। तो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्या, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए और मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो भी गया है। और हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे आपका क्या हम बात करेंगे, चलो इसको मतलब क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका बोला है क्या, इन एक्सरसाइज 8.1 इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी कोमा ए बी आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपका डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए और कोस ए, साइन ए कोस सी, आपको ये चीज़ दोनों फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपका कितना हो गया, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। तो